नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा 3,500 मामलों के समाधान से 10 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का अनुमान। मुकदमों की संख्या कम करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा देने में कारगर होगी योजना। कार्बन क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए समिति गठित। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना पर दुख किया व्यक्त। प्राकृतिक आपदा से तबाह आशियानों को फिर से निर्मित करने में विशेष आर्थिक पैकेज बन रहा सहायक। पधर उपमंडल के 27 आपदा प्रभावितों को मकान के लिए 1,84,00,000 रुपए की राहत राशि जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका दायरा बढ़ाकर गैर सम्माहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि डीजल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रित करने वाला राज्य मूल्यवर्धित कर अधिनियम जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस नई योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 तक के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा। इससे गैर सम्माहित अधिनियमों के तहत लंबित मामलों की संख्या को और कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई योजना से लगभग 3,500 मामलों का समाधान होने की उम्मीद है। इससे लगभग 10 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार मुकदमों की संख्या को कम करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत समय समय पर विरासत मामले समाधान योजनाएं लागू की गई हैं। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद प्रवेश कर, मनोरंजन कर और लग्जरी कर जैसे राज्य करों को जीएसटी के तहत सम्माहित कर दिया गया था। इन करों के अंतर्गत लंबित मामलों और विवादों को सुलझाने के लिए राज्य ने अब तक 3 विरासत मामले समाधान योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत 48,269 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिससे 452 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और वादियों को राहत मिली है। कार्बन क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। ये समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में गठित की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये समिति मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आंकलन करेगी, ताकि प्रदेश के लिए क्षेत्र विशेष कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन में राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। ये समिति विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से संभावित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान का कार्य भी करेगी। इसके अलावा ये कार्बन क्रेडिट के लिए राज्य जलवायु नीति और संबंधित ढांचे को तैयार करने में सहयोग करेगी। विभागों को कार्बन क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन प्राप्त करने के साथ साथ समिति द्वारा परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों व व्यापारियों आदि को परियोजनाएं विकसित करने में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये भारतीय कार्बन बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मानकों के प्रशासकों के साथ निरंतर संवाद भी सुनिश्चित करेगी। ये समिति राज्य के कार्बन क्रेडिट्स के लाभों को अधिकतम करने के लिए नई और मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को पुनः संगठित करने के लिए सिफारिशें भी देगी। ये भारत और अन्य राज्यों द्वारा लागू की गई प्रथाओं और सफल परियोजनाओं का अध्ययन कर उनकी रणनीतियों का भी विश्लेषण करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से इस हादसे के कारण जान गंवाने वाली दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने तथा परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे में चोटिल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। पहाड़ देखने में खूबसूरत होते हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ के लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं का संकट यहाँ निरंतर बना रहता है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023 में भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। मंडी जिला के पधर उपमंडल की ग्राम पंचायत उर्ला के भाटवान गांव के निवासियों ने भी न केवल इसे निकट से देखा बल्कि झेला भी है। भूस्खलन के कारण अपना आशियाना खो देने वाले गांव के श्री प्रेम सिंह के लिए प्रदेश सरकार का विशेष आर्थिक पैकेज उम्मीद की नई किरण बना है। उन्हें जब प्रदेश सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए प्रदान करने की जानकारी मिली तो उन्होंने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अब उन्हें ये राहत राशि मिल चुकी है, जिससे वे अपने आशियाने को फिर से बनाने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का वित्तीय सहायता के लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि अब उनके मकान का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 12 अगस्त 2023 को मेरे गांव में भूस्खलन आया और उसमें मेरा मकान पूरा ढह गया था और रहने के लायक नहीं रहा था और
आंगन में मैंने जहाँ सेफ जगह थी वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कमरा जोड़ा और वहीं आजकल रह रहा हूँ। मुझे भी पता चला आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए हिमाचल सरकार 7 लाख रुपए दे रही है और मैं भी पत्र गया और वहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया। हिमाचल सरकार की तरफ से मुझे 7 लाख रुपए मिल गए हैं और मैंने अपना पक्का मकान बना लिया है और अब कुछ प्लास्टर वगैरह और रह गया और वो धीरे धीरे करके मैं आराम से अपने मकान में रहूंगा। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार व माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम जैसे आपदा प्रभावितों लोगों की पीड़ा को समझा, इसके लिए एक बार पुनः मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वर्ष 2023 में विनाशकारी प्राकृतिक आपदा में उपमंडल पधर में श्री प्रेम सिंह सहित लगभग 27 परिवार प्रभावित हुए हैं। आपदा के दौरान उन्होंने अपने सपनों के घर खो दिए थे। इस संकट भरी घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी रही। ऐसे प्रभावित जिनके घर आपदा के कारण पूरी तरह से तबाह हो गए थे, उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित कर गृह निर्माण के लिए 7 लाख रुपए प्रति परिवार देने का प्रावधान किया गया। इसके तहत पधर उपमंडल में लगभग 1 करोड़ 84 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। उपमंडल के सभी प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता की पहली किश्त में प्रति परिवार 6,80,000 रुपए की राशि दी गई है। प्रदेश सरकार से मिली इस आर्थिक मदद से क्षेत्र के सभी प्रभावितों के घर फिर से बनने को तैयार है। अधिकांश घरों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रभावितों को घर बनाने के बाद रंग रोगन के लिए प्रति घर 20,000 रुपए की राशि अंतिम किश्त के तौर पर दी जानी ही शेष है। हिमाचल सरकार की समय पर आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण योजनाओं ने न केवल प्रभावित परिवारों को नया घर दिया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।